नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल के देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है केतु महाराज के बारे में, केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पे आपको वो कंटेंट मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे विषय पे आते हैं कि केतु आखिर है क्या, केतु ग्रह आखिर है क्या। देखिए, अगर यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे आपको विद्वान मिले होंगे, उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से आपको बताया होगा। लेकिन अगर केतु को समराइज़ करना हो या अपने वे में अगर बताना हो तो केतु का अगर मीनिंग कहें तो वो केतु एक साधु है, केतु एक ऋषि है, केतु बहुत रहस्यमय ग्रह है। और इसके विषय में यही कह सकते हैं कि जब केतु अच्छा होता है तब भी अच्छा नहीं होता, और जब केतु बुरे में आता है तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छा तब भी नहीं होता। आपने बहुत से ऐसे विद्वान देखे होंगे जो प्रवचन करते हैं, वो चाहे आप YouTube चैनल पे देखते होंगे या आप टीवी पे देखते होंगे। तो जो बहुत उच्च कोटि का जिनका केतु होता है वो बहुत पहुँचे हुए जो स्पीकर होते हैं, जिनको बहुत अच्छे तरह से नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। और दूसरी तरफ आप गलियों सड़कों में भी देखते हैं, वो भी साधु ही होते हैं, लेकिन उनका निकृष्ट तरह का केतु होता है। पूरी दिन मतलब उनको भ्रमण करना पड़ता है रोज़ी रोटी के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में कुछ आता नहीं है, और आता भी है तो वो किसी दूसरे वे में उनके हाथ से निकल जाता है। आप समझ ही गए होंगे, यानी कि मद्यपान या गलत वे में, वो तो किसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात अगर साधु के वे में करूँ तो ये इसको किसी भी धर्म को अपने ऊपर लेने की या पर्टिकुलर उस तरह से नहीं बताया जा रहा है। ये सिर्फ जितना आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से आप लीजिए, यानी कि ये इंडिविजुअली बात नहीं हो रही है, ये केतु ग्रह के बारे में बात हो रही है। यानी कि स्पष्ट सी बात है कि अगर आपका केतु अच्छा है तो आप उच्च कोटि के विद्वान होंगे, और अगर निकृष्ट है तो होंगे आप साधु ही, आप बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि केतु भागदौड़ बहुत करवाता है। आप किसी भी, अगर केतु की किसी को महादशा आने वाली है तो सबसे पहले तो आप सचेत हो जाइए। अब यहाँ पे इस चैनल में मैं जितना भी आपको कुछ बताने जा रहा हूँ वो डराने के लिए नहीं है। एक्चुअली केतु की महादशा में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं करता है, ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से है। और जो भी जजमान यहाँ पे आते हैं मेरे पास, उनके हिसाब से उनको केतु की दशा इतनी भयंकर होती है कि ये शनि की जो महादशा होती है उससे भी ज़्यादा भयानक होती है। हालांकि इसका नाम उतना नहीं लिया जाता। एक तो राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं। आपको कहानी में नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। जो स्वर भानु नाम का राक्षस था, जिसने गलती से मतलब धोखे से अमृत पान कर लिया था, और कोई चारा न देखते हुए भगवान विष्णु ने उसका शीश अलग कर दिया था। और शीश जो था वो राहु के रूप में कंसीडर या माना जाता है, और जो धड़ है, गले से नीचे का हिस्सा है, वो केतु के रूप में माना जाता है। केतु की महादशा जब किसी व्यक्ति पे आती है तो ये एक तो आती है बुध की महादशा के बाद में, और शुक्र की महादशा से, इन दोनों के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में 7 साल के लिए आती है। तो इस दौरान व्यक्ति का स्वभाव जो है वो ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से ही, क्योंकि जैसे सरकार चेंज होती है उसी प्रकार से आप ये मानिए कि बुध में व्यक्ति बोलना बहुत शुरू कर देता है। ऑब्वियस रूप से वो अपना बिजनेस भी करता है। खैर, अभी हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही केतु की दशा आएगी या सरकार बदलेगी, उस मतलब सरकार बदलने का मीनिंग है कि जब केतु की महादशा आएगी तो वो अपने हिसाब से आप पे रूल करेगा और अपने हिसाब से व्यक्ति को चलाएगा। जैसे वो चाहता है वैसे ही आप करें।
और अगर आप सही भी रहते हैं, अगर आप केतु के दिखाए हुए जो केतु चाहता है, केतु ग्रह चाहता है, उस हिसाब से आप करते हैं तो आपको कोई कष्ट भी नहीं होता, उतना कष्ट नहीं होता। विसाइड ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति क्या है। अगर आपकी केतु की स्थिति बहुत भयंकर है और ऊपर से केतु की महादशा भी आ रही है, और थर्ड जो है कि व्यक्ति के अपने कर्म भी होते हैं, पास्ट कर्मा भी होते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बुरी हालत होती है और इसमें रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता। भ्रम जाल बना रहता है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको दो ऑप्शन सामने आएंगी, ए और बी, मैं ये करूं या मैं वो करूं। इसी भ्रम जाल में व्यक्ति जो है पूरी तरह से घूमता रहता है। और ज़मीन से लेके चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, विवाह शादी की बात हो, उसमें भी कंफर्म रूप से आपसे कोई डिसीज़न नहीं लिया जा सकेगा। डिसीज़न मेकिंग जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। और अगर आपने उसको चैलेंज करते हुए, अपनी ग्रह स्थिति को चैलेंज करते हुए कोई नया बिज़नेस अगर शुरू कर दिया है तो यकीन मानिए 7 साल ख़त्म होने से पहले पहले केतु आपको ज़मीन पे लेके आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद कर देगा अगर इस दौरान आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है। और इस दौरान केतु बस ये चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली अब गृहस्थी वाले लोग जो हैं या हम इस धरती पे आए हुए हैं तो कुछ अपने उत्तरदायित्व भी होते हैं, तो उनसे व्यक्ति कैसे मुंह मोड़ सकता है। तो इस दौरान तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस इस टाइम को आपको किसी भी तरीके से निकाल लेना है। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपका मन पूरी तरह से उचाट होना शुरू हो जाएगा। आप यही चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी मैं इस जॉब को छोड़ दूँ। अगर जैसे व्यक्ति, यहाँ तक भी कहा जाता है कि व्यक्ति अगर 58 की एज में रिटायर होने वाला होता है और उसको रिटायर होने में 6 महीने ही बचे हों, तो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है मैं इस जॉब को छोड़ दूं और यहाँ से निकल जाऊं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहाड़ों पे चला जाऊं या मैं कुछ अलग अपने घर से, मतलब अगर जॉब में होगा तो उसका रुझान बिज़नेस की तरफ चला जाएगा, और अगर बिज़नेस की तरफ होगा तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं जॉब करूँगा या मैं कुछ और करूँगा या मैं 6 महीने लेके घर पे बैठूंगा और मैं इस दौरान देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उच्च पद, मतलब आपके दिमाग में बहुत हाई फाई या उच्च विचार आएंगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन होता एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है। पैरों में चोट लगना, इसके अलावा कमर में दर्द। अब देखिए कोई भी ग्रह है वो अपने अपने हिसाब से उसका फल देता है। अब केतु ग्रह जो है वो हिट करता है जॉब पे, स्टेबिलिटी पे, तो अगर अब कोई 8 साल का बच्चा है वो कहाँ से वो स्टेबल होगा या कहाँ से वो जॉब कर रहा होगा, तो उसको चोट लगवा सकता है, मतलब अपने हिसाब से वो रिज़ल्ट देगा। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसको कहाँ से वो जॉब से निकलवा देगा, तो उसको फाइनेंशियल लॉस करवा देगा, उसको कमर में दर्द करवा देगा। मतलब एज प्लस ग्रह स्थिति उस हिसाब से ग्रह जो हैं वो रिज़ल्ट देते हैं। और इस स्थिति में सबसे जो बेस्ट उपाय है वो यही है कि आप गणेश महाराज की शरण में जाइए। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको पता ही होगा कि गणेश जी का भगवान शिव जी ने जो भी एक आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी देखा होगा कि उनकी गर्दन को भगवान शिव ने त्रिशूल से अलग कर दिया था। तो केतु जो है वो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल रूप से गणेश जी के साथ अटैच है और उनकी बात भी मानता है, एक गणेश जी की और एक बृहस्पति महाराज जो है उनकी। तो गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। केतु की महादशा अगर चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर केतु कुछ समय के लिए भी आपके जीवन में आया है तो गलती से भी कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको मारिए मत, बल्कि उनको फीड कीजिए, चाहे आप पसंद करते हों या ना करते हों। अदरवाइज़ 7 साल के अंदर अंदर केतु आपको मानसिक, शारीरिक, धन के रूप में, रिश्तों के रूप में इतना कमज़ोर कर देगा कि आपसे ना कहते बनेगा ना छुपाते बनेगा। रिश्तेदारी जितनी होती है, चाहे आपके कितने भी सगे संबंधी हैं, कितने भी आपकी भाई बहन हैं, लेकिन अगर आप केतु महादशा के अंतर्गत अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो कोई भी आपकी बात नहीं सुन, मतलब आपकी तरफ कोई नहीं होगा। आपको सब सुनेंगे, लेकिन सारा सुनने के बाद आपकी बात, आपने आपके साथ ये हुआ वो हुआ, सारी बातें करने के बाद आपको मतलब लास्ट में रिज़ल्ट निकलेगा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। लॉस,
गलती से भी इस दौरान किसी को अपने पैसे उधार में मत दीजिएगा। इसके अलावा जो है जैसे कि बताया कि एक तो गणेश जी की पूजा और एक स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप पानी का छींटा दे के आप साइड से निकल जाइए, मारिए मत उनको, क्योंकि जितना आप अगर मारते हैं और अगर कुत्ता उस दौरान आपके मारने से चिल्लाता है तो याद रखिएगा कि आने वाले समय में आपको भी इस प्रकार का कष्ट मानसिक या शारीरिक रूप से, यानी कि या तो आपको इस तरह की चोट लगेगी कि आपकी भी उस तरह से ही आवाज़ें निकलेंगी, दर्द होगा आपको, या मानसिक रूप से इतना संताप आपके लिए बढ़ जाएगा कि आपको ना कहते बनेगा और ना उस चीज़ को छुपाते बनेगा। और इस दौरान ना तो आपका कोई साथ देगा और ना ही कोई हेल्प हो पाएगी। और इसके अलावा आप ओम केम केतवे नमः, इसकी अगर आपके पास समय है, क्योंकि बिजी शेड्यूल है आज के टाइम में, हर किसी ने अपनी जॉब पे निकलना होता है या हर तरह के काम होते हैं, कोई बिज़नेस वाला है, कोई जॉब वाला है, तो अगर ज़्यादा नहीं तो एक माला अगर आप कर सकें, और नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट शनि और बुधवार को आप इस माला का उच्चारण ज़रूर करें। तो ये केतु के कुछ रेमेडीज़ स्पेशली यही 2 काम आते हैं, अदरवाइज़ और कोई भी उपाय आपके इस दौरान काम नहीं आने वाला है। आप पे ब्लेम लग सकते हैं, इस दौरान बहुत ज़्यादा ब्लेम लगते हैं और लॉस होता है, चर्म रोग, खुजली की समस्या, पीठ दर्द, कभी मतलब कंधे में दर्द होना, कभी पैर में दर्द होना, इस तरह की समस्याओं से व्यक्ति पूरी तरह से व्यथित हो जाता है, पूरी तरह से घिर जाता है। और अगले वीडियो में मैं आपको केतु महाराज के बारे में कुछ और भी बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि केतु की अगर महादशा आ रही है उस दौरान आप जैसे आपके फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ से आपको ऑफ़र भी आएंगे, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हों, चाहे वो धन। लोन मत लीजिएगा, लोन स्पेशली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको लोन बहुत इजीली इस दौरान मिल जाएगा। लेकिन आगे जो शुक्र की महादशा आएगी जिसको आप शायद बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत पोलाइट से ग्रह हैं, वो हर किसी को देते ही देते हैं, लेने की बात नहीं करते। तो लोन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको चुकाते चुकाते ये सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप लोन कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आगे 20 साल जो है लॉन्ग टर्म में आपका लोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।